गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज हम लोग ग्राफिकली मीनिंग ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। चलिए उस कॉन्सेप्ट को बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। ग्राफिकली मीनिंग ऑफ लिमिट्स को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। इसका हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इसका देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या था। उसके बाद इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है ये पूरा नहीं किए थे, इसको पूरा कवर नहीं किए थे, इसीलिए थोड़ा सा इसमें छूट गया था। जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट था वो 8 के इक्वल आ रहा था। यहाँ h टेंस टू लिमिट h टेंस टू 8 h टेंस टू 0, h कॉमन है, h 8 प्लस h ओवर h कैंसिल है। तो यहाँ से जो हमारा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और ये 8 प्लस h है। यहाँ हम लोगों ने लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 8 प्लस 0 तो ये हमें 8 मिल रहा है। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लोग इसका देखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इस फंक्शन का यदि हम लोगों को राइट हैंड लिमिट निकालना है x टेंस टू 4 पे, x टेंस टू कहाँ पे निकालना है, x टेंस टू 4 पे, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू 4 प्लस ऑफ fx लिख सकते हैं इस तरह। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी लिमिट्स को लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, राइट। इस लिमिट को हम लोग ये जो है हमारा राइट हैंड लिमिट, इसको इस तरह लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 4 प्लस h, क्योंकि हमें 4 पे नीचे 4 प्लस h पे जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। ये जो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4, उस फंक्शन में क्या करेंगे, जो 4 प्लस h है उसको x में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ इसको पुट करेंगे। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस h इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो ये 4 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स 4 प्लस एच, और ये माइनस 4 है तो माइनस 4, यहाँ से ये कैंसिल। तो ये होगा हमारा लिमिट कितना होगा, h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 और ये इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर तो 16 होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 8h और b स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर और माइनस 16 ओवर h, ये 16 कैंसिल। यहाँ से फिर ये 8h प्लस 8h प्लस h स्क्वायर, इसमें कॉमन हम लोग h ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से अगर h कॉमन ले लेंगे इसमें तो यहाँ h 8 प्लस h और ये ओवर h, ये ऐसे h कैंसिल। तो इसको अब हम लोग इस तरह लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और 8 प्लस h। तब इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 8 प्लस 0, ये भी कितना आ रहा है 8। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा कितना था 8 और राइट हैंड लिमिट भी RHL। ये बेसिकली हमारा जो है राइट हैंड लिमिट है 8, तो राइट हैंड लिमिट भी 8 आ रहा है और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x टेंस टू 4 पे क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बस यही था हमारा मेन जो इसका कॉन्सेप्ट था इस फार्मूला के, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस फार्मूला से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब चाहो तो इस फार्मूला का भी यूज करके आप 8 निकाल सकते हो, h टेंस टू 4 f ऑफ x लिख के और h टेंस टू उसमें मान पुट कर देंगे, फिर आ जाएगा ये 8। अब हम लोग देखते हैं ग्राफिकली मीनिंग ऑफ लिमिट्स, यानी
हम लोग लिमिट्स को ग्राफ के रूप में कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे और उसको कैसे बेहतर तरीक़ा से समझें। Graphically meaning of limits. Graphically meaning of limit. Let y is equal to fx d of function। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन मान लिया। ये y बराबर एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, जिसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। इस फंक्शन का हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं, कर्व एक ग्राफ ले लेते हैं। ये इस फंक्शन का y बराबर एफ एक्स का एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ ले सकते हैं। क्योंकि ये फंक्शन कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि ये फंक्शन क्या है, लेकिन उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ एक कर्व हो, उसको हम लोग ले लिए, उसका ग्राफ एक ले लिया। आप इस ग्राफ को क्या करेंगे कि ए पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ए पर ये ग्राफ देखेंगे कि ये ग्राफ क्या है, कि इस ग्राफ का फंक्शन डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। यदि हम लोग ए पॉइंट पर देखें तो मान लीजिए कि ए पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमें डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पे, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ m है, ये m है, और ये यानी x, जब a लेते हैं इस फंक्शन में x की वैल्यू a, तो y एग्जैक्ट a पे क्या है, होलो सर्कल या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एग्जैक्ट a पॉइंट पर ये क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। तो यदि हम इस फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर देखें, इस a पॉइंट पर देखें इस फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन क्या डिफाइंड नहीं है। मीन्स जो हम एफ ऑफ ए निकालेंगे यहाँ से, एफ ऑफ ए तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें पता नहीं। जब एग्जैक्ट ए रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू पता नहीं है कि y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा यहाँ से। यदि हम लोग यहाँ से लिमिट की बात करें, जब ये x यहाँ से अप्रोच करेगी लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे जब अप्रोच करेगी, जब बिल्कुल ए के पास पहुँचना चाहिए, यहाँ ये हमारा ए पे क्या है, एग्जिस्ट नहीं है, तो बिल्कुल ए के पास जब ये लेफ्ट हैंड साइड से जब x अप्रोच करेगी, मीन्स लाइक दिस, यहाँ बिल्कुल इसके पास, तो ये फंक्शन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड से इस तरह से अप्रोच कर रही है, फंक्शन की वैल्यू इस तरह से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जब ये ए की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से धीरे 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 किसको अप्रोच करेगी, या बिल्कुल इसके पास आएगी, बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल बिल्कुल पास। तो ये किसको अप्रोच करेगी, एम को। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ए पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ए माइनस एच, क्योंकि एग्जैक्ट ए पे अगर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम लोग ए पे डिफाइन है, तो हम लोग लिमिट से इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। और इधर से जब राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, राइट हैंड साइड से भी जब फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, तो इधर अप्रोच करें, जब ये x की वैल्यू a के तरफ लेफ्ट हैंड साइड से डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है, जब फंक्शन की वैल्यू, जब ये फंक्शन की वैल्यू, जब देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू ये जो है राइट हैंड साइड से धीरे 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 इसके तरफ अप्रोच कर रही है m के पास, जब x राइट हैंड साइड से a के पास अप्रोच कर, मीन्स धीरे धीरे
इसके पास पहुंच रही है, बिल्कुल ए पॉइंट पे नहीं, बिल्कुल ए के पास, बिल्कुल ए के पास जब ये पहुंच रही है तो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड से धीरे धीरे कहाँ पहुंच रही है, ये भी ये एम के पास पहुंचना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड से धीरे धीरे अप्रोचिंग वैल्यू जब बिल्कुल पास आ जाएगी, दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से एक्स की वैल्यू इतनी पास आ जाएगी कि ये बिल्कुल ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ये एम के मतलब बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, मतलब उसके ही ये लाइक दिस, मतलब इसके जैसा ही, मतलब इस ग्राफ में देखने से पता चलेगा कि ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो एम की ही बराबर है। जब इतना ही पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जब एक्स जब टेंस करेगी ऐसे धीरे धीरे इसके पास पहुंचेगी, तो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन की वैल्यू जो है एम के पास टेंस कर रही है। तो इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट को इस तरह मतलब पॉइंट को लिखते हैं ए प्लस एच, क्योंकि इस पॉइंट पे हमें लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो हमें इसको जब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। और हमने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं कि ये एफ ऑफ एक्स जो ये है एक्स टेंस टू ए प्लस, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ देखने से ये एम के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो ये भी एम होगा, इसका भी वैल्यू एम होगा। और इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं, ये फंक्शन जो है इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो तो एम है, और राइट हैंड लिमिट की बात करो यहाँ से राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये ए प्लस होगा ऑफ एफ एक्स। तो ये राइट हैंड लिमिट से जब ये राइट हैंड से जब अप्रोच कर रही है एक्स, तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, ये भी एम को अप्रोच कर रही है, तो ये भी कितना होगा राइट हैंड लिमिट आर एच एल, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये किसके इक्वल है, तो ये एम के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और राइट हैंड लिमिट दोनों एम के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं लिमिट डज एक्जिस्ट। यहाँ क्या हो रही है कि लिमिट जो है ए पॉइंट पे इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस ग्राफ को हम लोग बेसिकली आगे जो हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे, इस ग्राफ को डिसकंटिन्यूस बोला जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे एग्जैक्ट ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इनडिटर्मिनेट है, मतलब कि ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइंड है और वो इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे जो है ग्राफ हमारा डिसकंटिन्यूस है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर एच एल लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ से कहते हैं लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट डज एग्जिस्ट, लिमिट डज एग्जिस्ट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट हमें एक वैलिड आंसर दे रही है। तो ये है, अब इसका एक इसी फंक्शन का एक ग्राफ और देखते हैं, जहाँ फंक्शन जिस पॉइंट पे हमें बेसिकली ग्राफ ये लिमिट चाहिए, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू यदि डिफाइंड हो तो उस कंडीशन में लिमिट क्या होगा। मान लीजिए यही y इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक कोई फंक्शन है, लेकिन इस पॉइंट पे ये क्या है कि अनडिफाइंड है। इस पॉइंट पे क्या है कि ये एग्जैक्ट ए पॉइंट पे क्या है, ए पॉइंट पे यहाँ क्या है ग्राफ, ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ क्या ग्राफ में देख लें कि डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या है डिफाइंड है, इसका वैल्यू जो है यहाँ डिफाइंड है। मान लीजिए यहाँ इसका वैल्यू n है,
ये अब हम लोग क्या किया इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दूसरा इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इस फंक्शन में क्या है कि ये ए एग्जैक्ट ए पे ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे क्या है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ से यदि हम लोग देखें तो यहाँ डिफाइंड है। मीन्स जब हम इस फंक्शन में अब इस फंक्शन में यदि हम एफ ऑफ ए निकाले, एफ ऑफ ए तो यहाँ क्या होगा, अब इनडिफाइंड नहीं लिख सकते क्योंकि इस पॉइंट पे तो अनडिफाइंड है, लेकिन इसी फंक्शन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे यहाँ फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है। मीन्स यहाँ एन है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना मिल रहा है एन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट ए पॉइंट पे एन डिफाइंड है। और यहाँ से यदि अब हम लोग लिमिट की बात करें तो लिमिट जो है हमारा अब क्या होना चाहिए, एन होगा या एम होगा। तो उसको समझते हैं, ये फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या है डिफाइंड है तो एन के इक्वल आ रहा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं कि इधर से अप्रोच करे और इधर से अप्रोच करे। तो हमारा फंक्शन जो है फंक्शन का ग्राफ तो ये है, तो फंक्शन इधर से यहीं अप्रोच कर रही है और ये यहाँ जो लिमिटिंग वैल्यू होगा अब क्या होगा कि ये एम के ही इक्वल होगा। लिमिटिंग वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों आएगी वो एम की इक्वल आएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे एन के इक्वल होगा क्योंकि फंक्शन यहाँ डिफाइंड है। इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इस पॉइंट को ए एन लिख सकते हैं। ये पॉइंट हमारा ए एन है और इस पॉइंट में जो है इस कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ इस कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स तो डिफाइंड हमारा कितना ए है, लेकिन वाई डिफाइंड नहीं है। इस पॉइंट पे वाई डिफाइंड है, लेकिन इस पॉइंट पे तो हम लोग ए पे देख रहे हैं कि जब हम इस ग्राफ में इस फंक्शन में ए रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितना रख रहे हैं ए, तो ए रख रहे हैं जब एक्स की वैल्यू तो वाई हमें कितना मिल रहा है एन मिल रहा है। ये वाई हमें कितना मिल रहा है एन। तो जब हम ए रख रहे हैं इस ग्राफ में एक्स की जगह तो वाई हमें एन मिल रहा है, तो यहाँ तो मिल रहा है एन, तो इसीलिए फंक्शन की वैल्यू एन होगा वाई, क्योंकि वाई हमारा फंक्शन के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू। लेकिन इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि जब हम ए रख रहे हैं एक्स की वैल्यू तो वाई हमें डिफाइन नहीं है। इस पॉइंट को हम लोग इस तरह समझने के लिए लिख लिया है ये दोनों पॉइंट। तो यहाँ से यदि हम लोग लिमिटिंग वैल्यू अब देखें इस ए पॉइंट पे तो ए पे एग्जैक्ट डिफाइंड है, तो यहाँ से देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू क्या है कि अप्रोचिंग वैल्यू होता है। जिस पॉइंट पे हमें लिमिट की वैल्यू चाहिए किसी भी फंक्शन में, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें लिमिट वैल्यू चाहिए लिमिटिंग वैल्यू तो क्या करेगा वो तो अप्रोच करेगा या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से लिमिट वैल्यू देती है। तो बेसिकली यहाँ से अप्रोच कर रही है, तो ये ग्राफ जो है इस फंक्शन का ग्राफ ये है, तो ये अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से तो यही अप्रोच करे धीरे धीरे इसके पास पहुँच रही है, और राइट हैंड साइड से ये, तो ये यहाँ से हमारा जो होगा ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव ऑफ एफ एक्स, ये m के ही इक्वल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू यहाँ अप्रोच कर रही है फंक्शन की वैल्यू जब हम x से अप्रोच कर रही है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन जो है ग्राफ में ये राइट हैंड साइड से इधर अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से जो m के इक्वल है, और राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या है m के इक्वल है। तो यहाँ क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है हमारे क्या है इसके इक्वल है, तो यहाँ भी ग्राफ क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हम लोग आगे कंटिन्यूअस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आगे कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि अब एक ग्राफ और समझाते हैं, एक ग्राफ है और कि उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जब इक्वल होती है एक पॉइंट पे तो उसका ग्राफ किस तरह से होता है। तो यहाँ हम लोगों ने समझ लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है कि जिस ए पे फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है। पिछली कंडीशन में हमने देखा कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, तो इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, लेकिन क्या है कि जो लिमिट है वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बस इसके बाद ग्राफिकली मीनिंग जो है बेसिकली इसमें हम लोग समझ जाएंगे ठीक से कि ये मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। बेसिकली हम लोग जो है अभी ये लिमिट्स को पूरा नहीं पढ़ेंगे, लिमिट्स को
मेरा पर्पस है कि अभी लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा देता हूँ, फिर हम कैलकुलस पढ़ाएंगे। पूरा कैलकुलस ख़त्म करने के बाद हम लोग लिमिट जो है पढ़ेंगे। तो कैलकुलस पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसमें लिमिट की कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोगों ने लिमिट का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स बी फंक्शन। इसका यदि हम लोग एक ग्राफ ए ले लें और ए पॉइंट पर देखें फंक्शन की वैल्यू, इस बार ए पॉइंट पे ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है यहाँ, और ये m के इक्वल है। ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, m के इक्वल है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे क्या है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ डिफाइंड है। तो इस कोऑर्डिनेट को यदि हम लोग लिखना चाहे तो एक्स ए तो वाई कितना है, एम है। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू यदि देखें कि निकाले यहाँ से एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए हमारा कितना आना चाहिए कि जब इस फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर रहे हैं तो वाई हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से एम मिल रहा है, यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, एम। तो यहाँ एफ ऑफ ए हमारा कितना एम है। तो ये हमारा फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे कितना एम है। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू देखें, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगी लिमिटिंग वैल्यू। तो इस कंडीशन में क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू भी यही अप्रोच करना चाहेगी बिल्कुल इसके पास, और राइट हैंड साइड से भी इसके पास। तो इस बार क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एम के इक्वल होगा ही होगा, और इस बार क्या है कि फंक्शन की वैल्यू भी ए पॉइंट पे क्या है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है यहीं अप्रोच कर रही है इस फंक्शन में। हम लोग देख रहे हैं स्पष्ट कि ये इधर से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है यहाँ, और राइट हैंड साइड से यहाँ, और इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है। तो बिल्कुल जब पास आएगी तो भी तो एम के ही इक्वल होगी लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, ये किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स, ये भी एम के इक्वल है। इसको हम लोग ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। इस लिमिट को इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये कितना, ये भी एम के इक्वल है, दोनों लिमिट बराबर है तो इसको बराबर ले लेते हैं। लिमिट ये राइट हैंड लिमिट हो गया एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये किसके इक्वल आ रहा है, एम के इक्वल। यहाँ फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, एम के इक्वल। तो ये तीनों जो है फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या बेसिकली इक्वल है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो ग्राफ है क्या कंटिन्यूअस है, ए पॉइंट पे क्या कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। जब तीनों ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट की वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस किसी भी फंक्शन का जो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, आगे कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे इसको बेहतर से, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि वो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो बेसिकली ये ग्राफिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, तो इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किए यहाँ। अब हम लोग आगे जो है हम लोग अब आगे कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, पूरा डिफरेंशिएशन। ये नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दिए फिर आगे बढ़ जाएंगे, पूरा एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, पूरा उसमें जो जितना भी सम क्वेश्चन है सारे सॉल्व करेंगे और अच्छा से बताएंगे। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस आज के लिए इतना ही, और लाइक शेयर करना ना भूलें।